वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वेरियस टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। वेरियस टेक्निक्स ऑफ लर्निंग जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ जहाँ से हम लोग ने सीखना शुरू किया था चीज़ों को। लर्निंग का मतलब ही सीखना होता है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखना चाहूँगा कि वो 5 तरह की लर्निंग जो शायद अभी तक आपने सीखी हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है इसके अंदर, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है मेमोराइजेशन। इसका जो दूसरा वेरिएंट आता है, जो इन्फ्लुएंसिंग इसमें ज्यादा लगती है, वो होता है डायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसका जो तीसरा टाइप आता है जिसमें अंदर थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिंग और ज्यादा लगती है, वो आती है लर्निंग बाय एनालॉजी। इसके बाद आता है लर्निंग बाय इंडक्शन। और फाइनली जो सबसे स्ट्रांग होता है वो होता है लर्निंग बाय डिडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप इसके सबके आगे लर्निंग बाय लिख देंगे तो वो लर्निंग बाय मेमोराइजेशन हो जाएगा, लर्निंग बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लर्निंग बाय एनालॉजी हो जाएगा, लर्निंग बाय इंडक्शन एंड लर्निंग बाय डिडक्शन। अब मैं धीरे धीरे करके इन सबको एक्सप्लेन करता हूं और ये भी बताता हूं कि ये आप सबने करिए और कैसे करिए वो आपको पता आज लगेगा। देखिए, यहाँ पे लर्निंग बाय मेमोराइजेशन जो है पहला, वो सिंपल क्या है, रोट लर्निंग। स्कूल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो नर्सरी से ही हमें सिखा दिया जाता है ABCDEFGH, और वो सारे बच्चे बोल रहे होते हैं और हम भी वही बोलना सीख जाते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 9। बहुत सारे बच्चे उस क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता उसका मतलब क्या है, लेकिन वो बोल बोल के उसको रट लेते हैं। हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही लेकिन आप तब भी क्या कर रहे हो, उसका आंसर तक पहुंच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको रट लिया। ये इस टाइप की जो ये मेमोराइजेशन की जो आपकी टेक्निक होती है, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन, इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगता। मतलब इन्फ्लुएंसिंग जो है वो इसमें ज्यादा लगती मकती नहीं है, ना ज्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी लगती। मतलब आपको सीधे सीधे क्या बोल दिया गया कि एक सिस्टम के अंदर आपको रखा, उसके अंदर दिए जा रहे हो, आप उसके अंदर सॉल्यूशन दिए जा रहे हो, उसने रट लिया वो सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा खराब भी माना जाता है, क्योंकि होता क्या है कि आपने 2 1 2 2 2 4 2 0 6 ऐसा रट लिया, लेकिन टीचर्स ने पूछा 2 6 12 नहीं पूछा, 6 2 12 पूछ लिया। मतलब प्रॉब्लम जो है अगर उसको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा तो आप सॉल्यूशन तक नहीं जा पाओगे, बिकॉज रोट लर्निंग का जिस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होगा आपने उसी एक्सप्रेशन को वैसे ही रटा होगा। इसके बाद थोड़ी सी इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा होती है, और थोड़ी सी इन्फ्लुएंसिंग जब ज्यादा होती है, देखिए ये इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग में। जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना आप नीचे जाते जाएंगे इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो, उसको अगर बोला जाए तो उसमें सीधी सीधी एक बात बोली जाए, जैसा टीचर ने बोला, एज बीइंग टोल्ड, दैट्स इट। मैंने बोल दिया, पत्थर की लकीर, यही सुन लो, यही पढ़ लो, यही याद कर लो। ठीक है साहब, टीचर ने बोला है तो अच्छी बात है, टीचर तो गलत हो ही नहीं सकता। तो टीचर ने बोला तो हम यही मान लेते हैं सीधा सीधा, हम अपना दिमाग नहीं चलाते। अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल साइड में रखते हैं। देखिए, जहां दिमाग आपने साइड में रखा, विच मीन्स के इन्फ्लुएंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना टीचर ने बताया उतना आपने क्या कर लिया, सीख लिया। ये होता है लर्निंग बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन मिला और उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ सोचा ही नहीं उसके आगे। ये होती है इस टाइप की जो आपने ये देखी होगी, ये आपने देखा होगा जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड में हो गए, जब छोटे रहोगे क्लास फर्स्ट सेकंड में, जिस टाइम पे हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि टीचर से डाउट भी पूछा जा सकता है, या हम टीचर से कोई सवाल भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ टीचर्स एंटर होते थे और वो अपना एक कंटेंट जो था वो डिलीवर करते थे, और सारे बच्चे चुपचाप नीचे मुंडी करके उसको मान लेते थे, नीचे सर करके हम लोग उसको बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मान लेते थे। दैट इज व्हाट यू कॉल लर्निंग बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। लेकिन लर्निंग बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी, उसको सॉल्व करने के लिए आई लर्निंग बाय एनालॉजी। अब लर्निंग बाय एनालॉजी क्या है? लर्निंग बाय एनालॉजी के अंदर टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक के अंदर पहले तो 2 3 एग्जाम्पल्स देते हैं। और लर्निंग बाय एनालॉजी में होता यही है कि आपको एक एग्जाम्पल्स मिला, दूसरा एग्जाम्पल आपने उसी टाइप का देखा, तीसरा देखा, उसके बाद आप छोड़ दोगे उस टॉपिक को। पेपर में अगर मान लो कोई वो 3 आ गए तो ठीक है,
वो 3 नहीं आया, कोई चौथा भी आ गया तो भी आप आराम से कर लोगे, बिकॉज आपको मालूम है कि वो नॉन सॉल्यूशन उसका कैसा है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है कि प्रीवियस एग्जाम्पल पे रिलाय करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस एग्जाम्पल को पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ये उस टाइप की लर्निंग है, ये उस टाइप की लर्निंग है। उसके बाद अगली आती है लर्निंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है, ये थोड़ा सा, यहाँ तक तो पढ़ाई की बातें हो गई, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम्पल नहीं लेना। जैसे कि हमने कई बार अलग अलग एग्जाम्पल लिए, कभी क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कभी क्रिकेट का, तो फुटबॉल का, तो कभी कुछ कभी कुछ। अब लर्निंग बाय इंडक्शन देखिए, मैं खुद जब पहली बार फ्रूट्स लेने गया था तो मैं अनार लेके आया था। मतलब जब मैंने खुद होश संभाला तो मैं अनार लेके आया। मैं जब घर लेके पहुंचा तो मेरा मजाक बहुत उड़ा, क्योंकि मैंने अनार जो थे वो सही से देख के नहीं लिए। व्हाट आई मीन बाय सही से देख के लेना, होता क्या है कि हमें मालूम होता है प्रॉपर्टीज के कौन से फल की क्या प्रॉपर्टी होती है। हमें कोई भी सब्जी लेना होती है तो उसकी भी हमें प्रॉपर्टी पता होती है कि हमें किस तरह के आलू लेने चाहिए या भिंडी लेनी चाहिए, कोई भी XYZ चीज। तो आपने उस फल को या उस सब्जी को खा के नहीं देखा वहां पे, लेकिन आप गए शॉप पे, आपने देखा कि हाँ ये सेब रखे हुए हैं, वो सेब अच्छे लाल हैं, और उनको हाथ में भी लेके देख लिया। अब ये तो है नहीं कि पूरे सेब 1 किलो लेंगे तो 1 किलो खा के देखोगे कैसे हैं। आपने उस ऐसा भी नहीं कि आपने सेब लिया उसमें एक बाइट लिया और रख दिया वापस, नहीं साहब ये अच्छा नहीं, हम नहीं लेके जा रहे। आप इंडक्शन करते हो, आपके दिमाग में डेटा स्टोर होता है। जो आपके पेरेंट्स, जब आप जा रहे होते हो कोई सामान लेने या कुछ भी आपको सामान लेने भेजा होता है, तो आपको बोलते हैं कि भाई फलानी चीज लेके आ जाओ, क्वांटिटी बताते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसी देख के लाना। मतलब उसके साथ कोई पैरामीटर जोड़ देते हैं कि इसको ऐसा देख के लाना। तो वो जो लास्ट लाइन उन्होंने बोली ना कि कुछ जैसे आप सेब लेने जा रहे हो तो लाल लाल देख के लाना, ठीक है ना, या मतलब गाजर लेने जा रहे हो तो गाजर थोड़ी ऐसी ऐसी लाना, जो भी उसका मतलब बोला जाता है, वो इंस्ट्रक्शन को आप इंड्यूस करते हो कहाँ जाके, दुकान पे जाके, शॉप पे जाके। और अगर आपको वो नहीं मिलता ना तो आप कहते हो नहीं यार नहीं मिला सामान से, तो आप वापस आ जाते हो और घर आके कह दोगे कि नहीं आपने जो बोला था वो मिल तो रहा था, बट मुझे आपका इंडक्शन फॉलो नहीं हो पा रहा था इसलिए मैं नहीं लाया। जनरली खाने के चीजों में हम कलर्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं। कलर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में उसकी स्वीटनेस बताते हैं कि किस तरह का कलर होगा तो कैसा। अच्छा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कलर, इतना भी डार्क नहीं होना चाहिए कि आप जैसे बहुत सी बार दफा केले लाओ तो केले में क्या होता है कि पूरे काले हैं, पूरे ज्यादा ही पके हुए हैं तो अंदर से सड़े गले निकलेंगे। लेकिन हमें मालूम होता है कि एक सर्टेन बाउंड्री होती है, उसकी भी सर्टेन लिमिटेशन होती है कि ज्यादा कच्चे भी नहीं लेके आना और ज्यादा पके हुए भी नहीं लेके आना। तो जो हम बनानास लेके आएंगे वो बनानास एक्चुअल में उसको प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ ये परफेक्शन की तरफ है। और कई बार ऐसा होता है इंडक्शन के अंदर भी, कई बार ऐसा होता है कि आपने दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बढ़िया आपको लाल लाल सेब छांट के दे दी, आपने भी अपनी मर्जी से उठाए और उसको तोला और घर लाए, उसमें टेस्ट ही नहीं है, उसमें टेस्ट ही नहीं है, उसमें कोई फूड कलरिंग में थी या कोई ऐसा कुछ करा गया था जिसकी वजह से कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया गया। या जो वो लाइट्स लगाते हैं ना, वो ऐसी लाइट्स लगाते हैं कि वहां पे उनका जो फल होता है ना बड़ा अच्छा दिखता है, पता नहीं क्या करते हैं उसके अंदर, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे वो फल को आप घर लेके आओगे ना तो उसका कलर वैसा दिखता नहीं है, मतलब जितना वो शाइन मार रहा होता है ना वो। ये बात कहीं भी आप जाके देखो, ज्वेलरी की दुकान पे भी आप जाओगे ना तो वो इतनी बढ़िया सजी हुई रहती है ज्वेलरी की शॉप कि उसमें जितने भी जेवर रखे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन घर लाओ तो पता नहीं क्यों लगता है कि इनकी चमक क्यों खत्म हो गई। सेम गोज विद कार का शोरूम, कार के शोरूम में भी आप जाओगे, कार्स ऐसी लाइट्स ऐसी लगाई होती हैं कि लगता है ऐसा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया दिख रही कार, लेकिन जैसे उसको 2-3 दिन आप चलाते हो तो इतना मजा नहीं आता। कहने का मतलब ये कि इंडक्शन के अंदर भी आपके साथ कभी कभी धोखा हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट तो याद करके गए थे घर से, आपने उसको अप्लाई भी किया, अप्लाई करने के बाद सब कुछ आंसर आ भी गया, लेकिन हुआ क्या फाइनली ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं आंसर कभी कभी खराब मिला। इस टाइप की लर्निंग जो है उसको कहते हैं लर्निंग बाय इंडक्शन। और इन सारी लर्निंग्स का जो सबसे तेज टॉपिक है जिसके अंदर इन्फ्रेंसिंग ज्यादा लगती है वो आती है लर्निंग बाय डिडक्शन। अब डिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिड्यूस करना। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट 1 लिखा है, एक स्टेटमेंट 1 लिखा, एक स्टेटमेंट 2 लिखा, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैंने एक नया तरह का स्टेटमेंट नंबर 3 प्रोड्यूस कर लिया जो कि इन दोनों से डिड्यूस होकर निकला। इसे कहते हैं लर्निंग बाय डिडक्शन। मतलब आपको कोई क्लासिकल नॉलेज नहीं होती, कोई पुराना बैकग्राउंड डेटा नहीं होता, सिर्फ जो डेटा होता है ना उसके अक्रॉस उन दोनों की रीजनिंग करके और आप आंसर लेते हो। तीसरे नंबर पे एक नया आंसर, नया सॉल्यूशन, एक नई चीज को पैदा करते हो, नई चीज को इजाद करते हो।
वो ऐसे कि मान लीजिए आपने लर्निंग बाय इंडक्शन के दम पे आप गए और आपने शेप को देखा, और शेप को देखने के बाद आपने ये भी देखा कि वहां पे जैसे जनरली बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि आप जैसे तरबूज लेने जाइए, सारे तरबूज एक जैसे दिखते हैं, तो हमें मालूम है कि कौन सा तरबूज लेना, हम उसे बोल देते हैं लर्निंग बाय इंडक्शन से कि भाई वो वाला तरबूज निकाल दो। अब जैसे मैं हूं, मैं धोखा नहीं खाना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको बीच में से कहता हूँ कि इसको हल्का सा आप काट के भी दीजिए, हल्का सा वो एक पीस निकाल के दिखाते हैं और उस पीस को वापस वहीं रख देते हैं और दे देते हैं। मतलब ये कि मैंने दो चीजें देख रखी हैं, इंडक्शन से ये पता रखा है कि उसका कैसा कलर देखना है, कैसा साइज देखना है, प्लस मुझे ये भी मालूम है कि अंदर से वो उसके अंदर कुछ गलती कर सकते हैं और गड़बड़ कर सकते हैं। तो एक काम करो, मैं रीजनिंग लगा देता हूँ, तुम तो एक काम करो भैया, एक रूल फॉलो करो कि आप अपनी जो नाइफ है उसको उठाइए, उसका पीस करिए, मुझे दिखाइए। मतलब रूल नंबर 1 जो कि मैंने कलर देखा उसका, और रूल नंबर 2 जिससे मैंने क्या देखा उसको नाइफ से मैंने उसको कटवा के भी देखा, तब जाके मैं उसको परचेस करूंगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, उसे परचेस करूंगा। तो मेरा परचेस करना इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूँ और उसने मुझे तरबूज दिखाया, वो कहेगा नहीं हम काट के नहीं दिखाएंगे, तो मैं लूंगा ही नहीं इसको, मैं तीसरा करूंगा ही, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। लेकिन इसके अंदर भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही तरह से स्टेटमेंट नंबर 3 को डिपिक्ट नहीं कर पाते। उस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए फिर हम कुछ और यूज करते हैं, वो कुछ और जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हमने पढ़ा रोट लर्निंग, बिल्कुल बच्चों वाली, नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों वाली। फिर ये थोड़ा सा क्लास 1 2 3 के अंदर जब आपको बताया गया व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंग्लिश की टीचर है उन्होंने बता दिया, उन्होंने ज्यादा आपको नहीं बताया होगा, वो ज्यादा तो आपको खुद ही पता चला होगा आगे जाके, लेकिन उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बेटा नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एनिमल, एनीथिंग इज नाउन। तो उन्होंने बोल दी एक लाइन और वो हो गया खत्म काम, हमने उसी चीज को रट लिया। हाँ ठीक है, लर्निंग बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, हमारे टीचर ने कहा कि किसी का नाम लिखाओ तो वो नाउन होता है। एनालॉजी, आपने मैथ्स पढ़ी, मैथ्स के अंदर आपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा, किताब के अंदर जो दिया, इवन किताब में होता भी है, आप मैथ्स की किताब कोई सी भी खोलिए, उसमें हर टॉपिक के बाद एक दो एग्जांपल देते हैं, फिर एक्सरसाइज चालू होती है, वो एनालॉजी फॉलो करवाते हैं कि ठीक है तुम ये दो एग्जांपल देख लो, उसके बाद नीचे की एक्सरसाइज होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो जो एग्जांपल्स तो आसान होते हैं लेकिन एक्सरसाइज के अंदर मुश्किल सवाल होते हैं, तो फिर बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, कहीं टीचर्स के पास जाते हैं ताकि टीचर्स भी उस न्यूमेरिकल को करवा लें। लेकिन पेपर में फिर कोई नया आता है तो फिर वो उनको आइडिया लग जाता है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स पढ़े उनने, 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के पढ़े जो भी टीचर या ट्यूशन से, उसके बाद 10 और 2 12 और 13वें नंबर का जो सवाल है जो उन सब में नहीं था, उससे फिर वो क्या करता है, कर लेता है सॉल्व। दैट इज व्हाट वी कॉल लर्निंग बाय एनालॉजी। लेकिन इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूमेरिकल इतना टफ आ गया कि आपने वो 12 न्यूमेरिकल पढ़े तो वो भी फेल हो गए, तो लर्निंग बाय एनालॉजी भी फेल हो जाती है। मैं बड़ा खराब हूँ इस मामले में कि सबको अच्छा अच्छा भी बोलूंगा और सबको खराब खराब भी बोलूंगा, ताकि आगे आपको समझ में आए कि ये अच्छा क्यों है। लर्निंग बाय इंडक्शन, कि आपने फ्रूट की, अगर फ्रूट की या कोई भी फूड की आपने क्या करा, उसको सिर्फ देखा, उसके कलर को देख के और ये फैसला किया कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लर्निंग बाय डिडक्शन, लर्निंग बाय डिडक्शन के अंदर हमने जो इतने दिनों से जो न्यूमेरिकल करे वो सारे न्यूमेरिकल डिडक्शन पे ही थे, तो उनको हम इन्फ्रेंसिंग लगा लगा के डिड्यूस करते जा रहे थे, और आखिरी में चाहे तो कर्नल वेस्ट को क्रिमिनल साबित कर देते थे, तो कभी मंकी को बनाना तक पहुंचा दिया करते थे, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने पड़े प्रेडिकेट लॉजिक के। तो ये था लर्निंग बाय डिडक्शन। थैंक यू सो मच।